हजारों साल पुरानी एक कहावत है, व्हेन अ क्लाउन मूव्स इनटू अ पैलेस ही डजंट बिकम अ किंग, द पैलेस बिकम्स अ सर्कस। यानी अगर आप जोकर को राजा बनाओगे तो राजा नहीं बनेगा बल्कि पूरा देश सर्कस बन जाएगा। जी हाँ, ये हजारों साल पुरानी कहावत है, लेकिन आज भी उतनी ही सही लगती है जितनी तब थी। आज के समय में देखें तो एक देश की बिल्कुल यही हालत है। पहले जब जब इस देश का नाम लिया जाता था तो इज्जत और सम्मान से लिया जाता था। लोग जलते थे इनकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को देखकर। लेकिन जब से एक क्लाउन पैलेस के अंदर घुसा है, मानो पूरा देश सर्कस बन गया है। तो मैं किस देश की बात कर रहा हूँ, किस क्लाउन की बात कर रहा हूँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे अमीर देश को सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों में रिसेशन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? तो उनकी इकोनॉमी को लेकर नासमझी। और हम उनकी नासमझी पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो डॉक्टर्स का काम है। फिनोवेशंस एक फाइनेंस चैनल है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे फैक्ट्स और नंबर्स की, और वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए जानते हैं कि यूएसए आखिर रिसेशन से कितना दूर है, या क्या वो ऑलरेडी रिसेशन में है। कौन से मैट्रिक्स से डिसाइड होता है कि एक कंट्री रिसेशन में है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या यूएसए खुद ही डूबेगा या खुद के साथ साथ पूरी दुनिया को लेकर डूबेगा। यानी कि हम तो डूबेंगे सनम रिसेशन में, तुमको भी ले डूबेंगे। सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। और डू चेकआउट और प्रीमियम कम्युनिटी यहाँ ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा प्रीमियम कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब एक कंट्री रिसेशन में है या नहीं, इसे जानने के लिए कई सारे मैट्रिक्स होते हैं, और इंटरेस्टिंगली सारे मैट्रिक्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो ये कि यूएसए इज मोस्ट लाइकली टू गो इनटू रिसेशन एज अर्ली एज दिस ईयर एंड। तो उन हर एक मैट्रिक्स की एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं जॉब मार्केट से। अगर हम एकदम लेटेस्ट डेटा देखें अगस्त मंथ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, तो वो 4 साल के हाई पर जा चुका है सिंस अक्टूबर 2021 एट 4.3%। जून में ये 4.1% था, और साल भर ये लगातार और ख़राब होता जा रहा है। और अगर यूएसए के ब्रॉडर U6 अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो तस्वीर और भी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। U6 के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.1% हो चुका है, जो पिछले महीने 7.9% था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपकी मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट रिक्वेस्टेड चीज़ को फिनोवेशंस ने लॉन्च कर दिया है। हमने अपने 2 स्मॉल केस लॉन्च किए हैं। पहला है हमारा इकाशी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्मॉल केस, जहाँ पर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं मार्केट में और उन अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा है हमारा इकाशी इमर्जिंग इंडिया स्मॉल केस, जहाँ पर हम उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर में खुद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और उससे भी बड़ी खुशखबरी है कि पिछले 1 साल में मार्केट लगभग नेट डाउन ही है, और पिछले कुछ दिनों से ट्रम्प की वजह से वो और भी नीचे जा रहा है। और ऐसे में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी इन सारी कंपनीज़ को और बेटर वैल्यूएशन पर खरीदने की, ठीक, जिससे आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बेटर हो जाएगी। इन स्मॉल केसेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर इन स्मॉल केस का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेकर आप इनमें SIP भी कर सकते हो, और जब चाहे तब अपना एडिशनल पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका पूरा एक्सेस पूरे साल भर आपके लिए रहेगा। और इस लॉन्च ऑफर में हम आपके लिए यानी फिनोवेशंस फैमिली के लिए स्पेशल फ्लैट 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसके लिए कूपन कोड आपको यूज़ करना है FAM30। और अच्छी बात यह कि ये जो छोटी मोटी गिरावटें होती है, यही वैल्यू इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। तो हमारे इन स्मॉल केसेस को ज़रूर चेकआउट कीजिए और इस ऑफर का फ़ायदा लीजिए, क्योंकि बाद में ये ऑफर आपको नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कोई भी अपर लिमिट नहीं है। आपको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है, यू कैन इन्वेस्ट विद द फिक्स फीस। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब ये तो बात होगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, जो तो ख़राब है ही, लेकिन क्या ये फ्यूचर में सुधर सकता है? और वो तभी होगा जब फ्यूचर में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होगी। पर क्या ऐसा हो रहा है? वो चेक करने के लिए हमने और एक डेटा खंगाला कि कितने नए जॉब्स मंथली बेसिस पर क्रिएट हो रहे हैं। और ये नंबर्स देखकर आपको पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। 2025 में मंथली जॉब एवरेज सिर्फ 85,000 रही है, जबकि पैंडेमिक से पहले ये 1,77,000 थी। यानी जॉब क्रिएट होने की स्पीड आधी से कम हो चुकी है। और सिर्फ अगस्त को ही देखा जाए तो एक्सपेक्टेड था कि 75,000 जॉब्स ऐड होंगी, पर असल में और बहुत शॉकिंग चीज़ है कि सिर्फ 22,000 जॉब्स क्रिएट हुई है। इतनी बड़ी कंट्री के लिए 22,000 जॉब्स इज़ नथिंग। यानी जॉब्स तो क्रिएट नहीं हो रहे हैं, पर उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि 53% इंडस्ट्रीज जॉब कट कर रही है। और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब जब ये नंबर 50% के ऊपर चला जाता है, वो हमेशा रिसेशन का एक क्लियर सिग्नल होता है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट भी शार्पली बढ़ रही है। 27 वीक से अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या 1 साल में 3,85,000 बढ़ गई, और अब टोटल 1.9 मिलियन यानी 19 लाख लोग इस कैटेगरी में आ गए हैं। और जून 2025 में तो एक बहुत बड़ा शॉक आया कि पिछले 4 सालों में पहली बार जॉब्स में नेट डिक्लाइन हुआ है, अराउंड 13,000 जॉब्स का लॉस। यानी आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देख लो,
न्यू जॉब क्रिएशन का डेटा देख लो या फिर इंडस्ट्रीज के ले ऑफ का डेटा देख लो, सब लगातार एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि रिसेशन इज कमिंग इन यूएसए। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, जिसे अट्रैक्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इस सेक्टर की तरफ नज़र डालोगे तो चीज़ें और भी भयंकर नजर आ रही है। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद यूएस मैन्युफैक्चरिंग लगातार 6 महीने से गिर रही है और सिर्फ इस साल में अब तक 78,000 जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चली गई है। और अगस्त मंथ की बात करें तो सिर्फ इस एक महीने में इस सेक्टर से 12,000 जॉब्स खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने ये वादा किया था लोगों से कि मैं जॉब्स लाऊंगा, बल्कि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। मैन्युफैक्चरर्स तो यहाँ खुद कह रहे हैं कि आज की जो सिचुएशन है वो ग्रेट रिसेशन से भी ज़्यादा बुरी है। और सबसे बड़ी बात, टैरिफ के चलते कंपनीज हायरिंग फ्रीज कर रही है। नए लोगों को रखना तो दूर, जो स्टाफ उनके पास है उन्हें सस्टेन करना भी इनके लिए टफ जा रहा है। अब ये तो दो तरफ की तकलीफ है, लेकिन यूएसए फिलहाल चारों तरफ से तकलीफों से घिरा हुआ है, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम भी है, और वो है इन्फ्लेशन की। यानी कि एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट तो दूसरी तरफ टैरिफ की वजह कई सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन अगस्त में बढ़कर 2.9% हो गया, जो जनवरी के बाद सबसे ज़्यादा है। पहले इन्फ्लेशन धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा था, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद फिर से गर्मी चढ़ गई। और अगर अलग अलग कैटेगरीज में देखा जाए तो तस्वीर आपको और क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, फूड प्राइसेस 3.2% से बढ़ गए, यूज्ड कार की प्राइसेस में 6% का सर्ज आया है, एनर्जी कॉस्ट 7 महीनों बाद पहली बार ऊपर गए, और कोर इन्फ्लेशन भी यहाँ पर हाई है, अराउंड 3.1% का। यानी वहाँ के एक आम आदमी के लिए लगातार चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। इसलिए जो फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ पर डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितने रखने हैं, वो भी फिलहाल एकदम कन्फ्यूज है कि कम इंटरेस्ट रेट रखो तो महंगाई और बढ़ सकती है, और ज़्यादा रखो तो इकोनॉमी इसी तरह से स्लो स्पीड से आगे बढ़ेगी। पूरी तरह से दुविधा में है। और इसी के चलते पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा ट्रंप और फेडरल रिजर्व के जो चीफ हैं उनके बीच तू मैं हो रही है। अब इन सब चीज़ों के बावजूद भी ट्रम्प टैरिफ यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज के टाइम में वहाँ पर जो एवरेज टैरिफ रेट है वो 19.5% तक पहुँच चुका है, जो 1933 के बाद सबसे ज़्यादा है। और ये नंबर और भी बढ़ेगा। क्यों, आपको पता चलेगा। स्टील और एल्यूमिनियम पर भी जो टैरिफ है वो काफ़ी हेवी है, डायरेक्ट 50% तक बढ़ गए हैं, और जिसका कंपनीज पर सीधा असर दिख रहा है। और इस चीज़ का कंपनीज पर सीधा असर दिख रहा है। जॉन डियर को सिर्फ 2025 में ही टैरिफ की वजह से $600 मिलियन का एक्स्ट्रा कॉस्ट फेस करना पड़ा, और उन्होंने 238 लोगों को कंपनी से निकाल दिया। यानी कि इससे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्लोडाउन के पीछे दो मेन कारण हैं। पहला है ट्रम्प के टैरिफ, और दूसरा है मॉडरेटिंग नेट इमिग्रेशन, क्योंकि ट्रम्प यूएस की इकोनॉमी को बिल्कुल क्लोज इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जोरदार टैरिफ लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ इमिग्रेशन पर रोक लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग द लीगल वंस, यानी कि H1B। जबकि सबको पता है कि आज के वहाँ की कई सारी टॉप कंपनीज भी इमिग्रेंट्स ने बिल्ड की है, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के फिलहाल रिचेस्ट पर्सन है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की जिसने 1950 के बाद हर एक रिसेशन को सही तरह से प्रेडिक्ट किया। अब आप कहेंगे ये कौन सा इंडिकेटर है, तो इसका नाम है सैम रूल। ये एक सिंपल रियल टाइम रिसेशन इंडिकेटर है जो इकोनॉमिस्ट क्लॉडिया सैम ने बनाया था, और 1950 से लेकर आज तक इन्होंने हर रिसेशन को सही तरह से प्रेडिक्ट किया है। रूल का लॉजिक बहुत ही सीधा है। अगर 3 मंथ अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज अपने 12 मंथ के लोएस्ट से 0.5% ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी रिसेशन में घुस रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पिछले 3 महीने का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.5% का, और पिछले 12 महीने का जो लोवेस्ट है वो 4% था। दोनों के बीच का डिफरेंस 0.5% आया, यानी सैम रूल के हिसाब से रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यूएसए के एक्चुअल नंबर देखें तो जून, जुलाई, अगस्त के नंबर्स आप देख सकते हो। 3 मंथ का एवरेज होता है 4.2%, 12 मंथ का लोवेस्ट होता है 4.1%, यानी डिफरेंस आता है 0.1% का, विच इज़ वेल बिलो 0.5%। बट वेट अ मिनट, क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स है वो सही है? अभी 1 अगस्त 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कमिश्नर ऑफ ब्यूरो लेबर स्टैटिस्टिक्स एरिका मैकएंटफर को फायर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो खराब जॉब रिपोर्ट्स हैं उनका डेटा कई बार रिवाइज किया था, और ये चीज़ ट्रंप को पसंद नहीं आई। इस रिपोर्ट के आने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें जॉब से फायर कर दिया गया। सो अनफॉर्चुनेटली ये रूल करंट सिनेरियो में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नंबर्स क्या है लास्ट 2 महीने के, उस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है, और ये रियलिटी है। बट दूसरे सारे इंडिकेटर्स उठा के देख लो, नंबर्स ऑफ न्यू ऑर्डर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, गिरती हुई कंज्यूमर स्पेंडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का बढ़ना, और मैन्युफैक्चरिंग आवर्स के कम होना, यानी हर तरफ से एक ही कहानी सुनाई दे रही है। अब बात करते हैं इन चीज़ों का ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा, भारत पर क्या इंपैक्ट होगा, बाकी कंट्रीज पर इंपैक्ट क्या होगा। आपने कहावत तो सुनी होगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये आज के समय में सही होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे इंडिया की बात करें तो ट्रंप के डिसीजंस का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर भी आ रहा है।
यूएस रिसेशन का सीधा मतलब होगा कि इंडिया की जो आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज है वो भी इम्पैक्ट होगी, उन्हें कम ऑर्डर्स आएंगे, जबकि आईटी कंपनीज ऑलरेडी प्रेशर में हैं, उनके शेयर्स भी प्रेशर में हैं। फार्मा पर भी उन्होंने कुछ ही घंटे पहले टैरिफ लगा दिया, तो उसका भी अच्छा खासा असर इंडियन फार्मा कंपनीज पर पड़ेगा। और भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल एंड एपरल्स, 50% टैरिफ ने ऑर्डर्स रोक दिए हैं, क्योंकि इंडिया के जो रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट यूएस के डिमांड पर ही ज़्यादा डिपेंड करता था। जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सेक्टर भी बहुत ही वल्नरेबल है फिलहाल टैरिफ की वजह से। सी फूड, मरीन प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी हम इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यूएस के जो पॉलिसीज़ हैं, रिसेशन है और टैरिफ है, उनका असर सिर्फ यूएस पर नहीं पड़ रहा है, पर अगर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ पर हमारी भी जॉब्स, हमारी भी कंपनीज इम्पैक्ट होगी। बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो ब्राज़ील की कॉफ़ी पर इन्होंने 50% टैरिफ मारा है। साउथ कोरिया के साथ इनका इशू चल रहा है। स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ मारा है। ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन बहुत ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड से आती है, उस पर तो उन्होंने 100% टैरिफ लगाया है। आयरलैंड क्लोज टू $45 मिलियन वर्थ ऑफ फार्मा एक्सपोर्ट करता है, उस पर 100% टैरिफ लगा है। यानी दुनिया भर की कंट्रीज़ ले लो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इम्पैक्टेड तो है ही है। यानी कि सिंपल है कि डोनाल्ड ट्रंप डूबेंगे तो डूबेंगे यूएस को लेकर, साथ में बाकी लोगों को भी लेकर डूबेंगे। कुछ दिन पहले मैं रे डालियो, जो कि एक बहुत बड़े हेज फंड के मालिक है यूएस में, उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था, जहाँ पर उन्होंने कहा कि वी आर हेडिंग इनटू वेरी वेरी डार्क टाइम। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो यूएस के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए पिक्चर क्लियर नहीं है, पिक्चर सबके लिए क्लियर हो चुकी है और दिन ब दिन चीज़ें खराब होती जा रही है। और इसी के चलते इंडियन मार्केट पे आप देखेंगे तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार गिर रहा है, काफ़ी वोलेटाइल है। तो दिक्कत होना शुरू हो गया। अभी जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए पिछले 8 महीनों में, उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे पड़ना शुरू हो चुका है और एक रिपल इफेक्ट की तरह ये हर जगह जाएगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या नंबर्स आते हैं, हम आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन करंटली अगर देखें तो यूएस एक सही पोजीशन पे नहीं है, बहुत ही ख़राब पोजीशन पे है। लेकिन ऐसा ही जारी रहा तो खुद तो रिसेशन में जाएंगे ही जाएंगे, बाकी कंट्रीज़ को भी वो तकलीफ देंगे ही देंगे। तो यही सारी चीज़ें आप तक पहुंचानी थी। ये डराने धमकाने वाली बात नहीं है, बट ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए, इन्हें आप भी ट्रैक कीजिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, उससे आपको एक क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि प्रिपेयर होना भी ज़रूरी है। और डरने की बात नहीं है, अगर नंबर्स इंप्रूव होते तो वेल एंड गुड, लेकिन जिस तरह से डेली बेसिस पर नए नए टैरिफ आ रहे हैं, मुझे तो तकलीफ ही नज़र आ रही है। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। यूएस इकोनॉमी पर आपका क्या मत है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये रिसेशन आता है तो एज एन इन्वेस्टर आप किस तरह से प्रिपेयर्ड है, वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।